check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, welcome to my show. and पिछला एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आशा करता हूँ आगे की जितने भी आप एपिसोड सुनेंगे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे. Thank you so much for listening and thank you so much for giving such amazing support. Okay, so आज के टॉपिक पे आते हैं. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बहुत ही संगीन और बहुत ही गहरा, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा क्या ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा. मेंटल हेल्थ बीइंग अ डिसेबल्ड. या मेरी मेंटल हेल्थ और एक डिसेबल की नॉर्मल मेंटल हेल्थ और एक डिसेबल की मेंटल हेल्थ में क्या फ़र्क है और क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने झेले बीइंग अ डिसेबल. मैं औरों की तो बात नहीं करता, बट शायद ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत लोग मेरे से रिलेट कर पाए. सो गाइस, आपको ये लगता होगा कि डिसेबल्ड है तो इसको ज़्यादा कोई मेंटल टेंशन नहीं होती होगी, या लाइक इसके पास तो आसपास काफ़ी लोग होंगे इसकी सपोर्ट करने के लिए. कौन लाइक क्या ही बॉदर करेगा, ये किसके लिए कौन बॉदर करेगा, ये तो खुद ही कुछ कर नहीं पाता अपनी लाइफ में. ठीक है, ही जस्ट अ नॉर्मल पर्सन पड़ा रहेगा एक कोने पे. बट गाइस, बिलीव मी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करी है, बहुत ज़्यादा. अगर मैं बात करूँ मेरी मेंटल हेल्थ, मुझे कब समझ आई कि मेरी भी एक मेंटल हेल्थ है जो मुझे इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जो मुझे ध्यान देना चाहिए. शायद मैं स्कूल से अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था. कैसे? जब मैं बड़ा होने लगा, जब मैं 9th क्लास में आया, 10th में आया, मेरी बॉडी हैवी होने लगी. जब मुझे उठाना बड़ा मुश्किल हो गया था, मेरा ऑटो वाला अपनी बैक पे उठा के मुझे लेके जाता था. एंड बिलीव मी, मेरे कंधों पे मेरी बॉडी का सारा वेट पड़ता था. मेरी बैक का, मेरे स्टमक का, मेरे लेग्स का सारा वेट मेरे कंधों पे पड़ता था. क्योंकि अगर आप किसी की पीठ पे चढ़ के जाते हो तो आपका वेट जो सारा आता था वो कंधों पे आता था, और मेरे कंधे दर्द करना शुरू हो गए थे मेरे वेट से. इस कदर मैं भारी हो गया था. और अभी भी अगर कोई कहता है ना कि मैं आपको अपनी पद्दी पे उठा लेता हूँ, पद्दी में पीछे, मतलब अपनी बैक से उठा लेता हूँ, तो मैं उसको साफ साफ मना कर देता हूँ कि मुझे बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत भारी हो चुकी है और मैं नहीं झेल सकता अपनी बॉडी का भार अपने कंधों पे. बहुत दर्द होती है, एंड बिलीव मी, बहुत दर्द होती है. तो मुझे ये एक घबराहट होनी शुरू होगी, एंजाइटी. सबसे पहला कि मुझे कोई उठाएगा, मुझे दर्द होगी, मेरी ये सबसे पहली एंजाइटी थी. ये बहुत बुरी एंजाइटी होती थी. कोई मुझे अगर पीठ पे उठा तो मुझे बहुत एंजाइटी होनी शुरू होती थी. मैं जाता नहीं था, मैं रोता था, मुझे लोग पीठ पे उठा रहे, मेरे को नहीं उठाना अपने आप को, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. मैं कितनी बार तो गाइज, मैं तो घर से बाहर जाने के लिए मना कर देता था, बिकॉज मुझे नहीं पसंद आता था कि कोई मुझे अपनी पीठ पे उठाए. एंड चलो फिर वो टाइम बीता, जैसे तैसे करके थोड़ा और आगे बढ़े, तो मेरी जो मेंटल हेल्थ, असली मेंटल हेल्थ थी, जो कहते हैं ना प्रॉपर वाली, वो कब तार हुई, वो कब डिस्ट्रॉय हुई, जो मुझे पता नहीं लगा पर हुई. दैट वाज व्हेन माय फादर, मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए, उसके बाद मुझे समझ आया कि मेंटल हेल्थ क्या होती है. कितनी बार तो मुझे एंजाइटियाँ हुई है, मुझे एंजाइटी, मुझे घबराहट हुई है, क्योंकि एक नॉर्मल मेरी एज के लड़के के साथ कोई ना कोई एक मेल पर्सन होता है जो उसको समझाता है. हो सकता है कईयों को ना समझाते हो, कईयों को अकेले चलना पड़ता है. आई कैन रिलेट विद यू, पर आप मेरे साथ इस चीज़ में रिलेट कर रहे हैं कि अगर कोई मेल पर्सन नहीं है जो उसको समझाने वाला और उसको खुद करना है. हालांकि मेरे फादर बहुत
समझदार थे, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ समझाई थी, बट जब मुझे समझाने का टाइम था, जब मेरा हाथ पकड़ने का टाइम था, वो एक्सपायर हो गए। मेरी एंजाइटी वहाँ से फिर ट्रिगर हुई, और बहुत तगड़ी तगड़ी एंजाइटियाँ मुझे हुआ करती थी। घबराहट कि क्या होगा, घबराहट मेरा साथ कौन देगा, अब क्या होगा मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, अकेले जाना है हर जगह अकेले फेस करना है, कोई घर का बंदा नहीं है जिसके साथ मैं जा सकूं, जब मैं इंटरव्यू दूं कोई मेरे साथ जाए। अकेले मैं कितनी जॉब्स तो मैंने अकेले ही मैं गया हूँ। हाँ ठीक है, शुरुआत में मैंने कई लोगों को बुलाया, अपने कज़न को बुलाया या अपने जो मेरे नोन में थे मैंने उन्हें बुलाया, पर कब तक आते हो, कब तक वो मेरे लिए कुछ करते। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसा था, स्ट्रॉन्ग था। मेरी भी कुछ कहानियाँ ऐसी घटी है मेरे साथ, जिस वजह से मैं उस फेज से बाहर आ पाया। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए, तब उसके बाद जब मुझे एंजाइटी होती थी, मुझे पता है कि आई वाज वेरी मच डाउन, पर मैं कभी किसी को दिखाया नहीं कि मैं डाउन हूँ, कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है, अब क्या होगा मेरा। बट आज के अगर टाइम में मैं देखूँ तो शायद मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में यही था कि बचपन से जो एक शेल में था, एक प्रोटेक्टिव लेयर में था अपने पेरेंट्स की। जब उसका एक पिलर गिरा, मेरे फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद शायद मुझे दुनिया फेस करने की अक्ल आई। तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई विद मी, क्यों ऐसी स्टेज पे आके मेरे फादर को मेरे से छीन ली। तो शायद भगवान ने मेरे लिए ये लिखा था कि मुझे अकेले फाइट करना है, मुझे अकेले जाना है, मुझे अकेले सब कुछ फेस करना है। मॉम मेरी एक सपोर्ट है, आई नो, बट जो एक फादर की सपोर्ट होती है ना, वो सपोर्ट कोई पूरी नहीं कर सकता। यस, इट वाज लाइक दैट कि जहाँ पे मुझे था कि एक साथ चाहिए था, एक फादर का साथ चाहिए था, जहाँ वो मुझे नहीं मिल पाया। पर अब मुझे पता है मैं अभी भी लाइफ में कभी स्टैंड नहीं हो पाया अपने इस पे किसी की हेल्प से। बट आज ही मेरी एक फ्रेंड है, मेरी दीदी है, मैं उससे बात कर रहा था, तो वो कहती पुलकित तूने बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी, बहुत ही लॉन्ग जर्नी जी है इस एक लाइफ में। मैंने कहा हाँ दीदी, वो मेरे लिए बहुत लॉन्ग जर्नी है, मुझे पता है मुझे क्या स्ट्रगल करने पड़े, मुझे कैसे अपने आप को स्टैंड करना पड़ा, और वो बहुत लॉन्ग जर्नी है। हालांकि मैं कुछ पिंट्स आपको कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आई एक्चुअली फेस्ड अ लॉट इन माई लाइफ, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से, चाहे वो रिलेटिव्स की तरफ से, मेंटल टाइप ऑफ। हालांकि कोई मुंह पे नहीं बोलता था, बट जब आपको कहीं ना कहीं से बातें सुनने को मिलती थी किसी न किसी के ज़बानी से, तब बहुत पिंच होता था, बहुत। एंड इट रियली हर्ट्स। वो आप सोचो कि वो जो सोसाइटी का, जो आसपास के लोगों का, जो मेरे को जज करना, जो मेरी डिसेबिलिटी के साथ इस टाइप का बिहेवियर रखना, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा। ठीक है, आसपास लोग थे मेरे जो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने देते थे, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें, लोगों के टॉन्ट, लोगों की काइंड ऑफ बिहेवियर
मुझे समझ आया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मैं मेंटली किस टाइप का हो गया हूँ, या मेरे पे क्या इफेक्ट कर रही है वो चीज़ें। जॉब्स के लिए जाना, लिफ्ट ना मिलना, स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स पे 4 लोगों का उठाना, व्हीलचेयर ना उठा पाना, मेरे को उठाना, मुझे कहाँ कहाँ टच करना। बट आई वॉज कंफर्टेबल इन दिस, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। किया मैंने, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल कि एनीबडी टचेस मी। मेरी इजाज़त के बिना मुझे कोई टच करे मुझे नहीं पसंद था, बट मैंने लोगों को अलाउ किया। ठीक है, अब आप ये सोचिए, अगर एक फीमेल को अगर कोई उठाता है तो जस्ट इमेजिन उसे कैसा फील होता होगा कि उसे कोई टच कर रहा है। बीइंग अ मेल, मुझे तो कभी पसंद नहीं आया कि मुझे कोई टच करे, बट मेरी मजबूरी थी, मैंने एक्सेप्ट किया। इट्स ओके, जब ये लाइफ ऐसी चली, क्योंकि हमारी तो मेरे साथ कुछ अब नहीं हो सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उठाना ही पड़ेगा, मुझे अपने आप को टच करवाना ही पड़ेगा। बट यस, इन आवर सोसाइटी हमारी लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। एंड बिलीव मी, एक उम्र जी है मैंने, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को लगता होगा कि he is very inspiring. No, I never wanted to be inspire somebody. I just wanted to be a normal person always. इसलिए मैं अभी भी वो नॉर्मल काम करता हूँ जो हर कोई करता है। हाँ, मेरे साथ सिचुएशन अलग हैं, मेरा कंडीशन अलग है, मेरी शारीरिक परिस्थितियाँ अलग हैं, पर मैं वो नॉर्मल इंसान ही हूँ। मैं अपने आप को नॉर्मली प्रेजेंट करता हूँ। आज जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, वो मेरा एक मेरी पर्सनालिटी है, जो मैंने अपने आप को बनाया है, जो मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, द वे आई एम, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू प्रोजेक्ट माय नेगेटिविटी इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, नेवर। तो मेरी कुछ ये बातें हैं जो शायद कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आती हैं जब मैं बात करता हूँ, और ये सच्चाई है, ये मेरी लाइफ की सच्चाई है कि क्या मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में। चलो फिर बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि बात करूँगा तो पूरी रात निकल जाएगी और आप बोर हो जाओगे। कहानी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि सफ़र बहुत बड़ा है, और मेरा ये मानना है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से। ये सफ़र, दिस इज जर्नी दैट आई एम that I'm doing what I'm doing, और मैं चल रहा हूँ ये मेरी अपने बलबूते पे। क्रेडिट मैं बहुत लोगों को दूंगा जो सपोर्ट करते हैं, थैंक यू फॉर दैट, बट काम मैंने खुद ही किया है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, एंड आई कीप फाइटिंग। और ये मेरी मेंटल हेल्थ, मुझे पता है कि इसने भी मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने को समझा लेता था, पर बहुत लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत उनके सामने ऐसे चैलेंज आ रहे, वो अपने आप को नहीं संभाल पाते। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ टूटना मत, बस। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आते हैं और कुछ और बातें करेंगे, और अच्छी पॉडकास्ट हम फोड़ेंगे, हाँ बातें फोड़ेंगे मतलब। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड जाते जाते हमेशा ये कह दो, ध्यान रखना, दुआ में रखना, बाय, टेक केयर।